आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है, आज का जो वजीफा है वो बड़ा ही आसान है। सुबह और शाम में सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा अगर आप ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला की इतनी नेमतें आप पर बरसती हैं, अल्लाह ताला इतनी आपको नेमतें देते हैं कि बंदा खुद बोल उठता है कि या अल्लाह पाक मुझे और जरूरत नहीं। यानी अल्लाह करीम आपकी जरूरत से बढ़कर आपको अता फरमाएंगे और आप पर अल्लाह की नेमतों की फरावानी हो जाएगी और अल्लाह करीम आपकी तकदीर को बदल देंगे। बेशक इंसान की तकदीर हर लम्हा बदलती है। जितना वो अल्लाह से रुजू करता है, जितना वो अल्लाह के करीब होता है, उतनी उसकी तकदीर जो है वो बदलने के आसार भी जो है वो ज्यादा होते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर में वो सब चीजें लिख दी जाएं जो आप अल्लाह से मांगना चाहते हैं, तो आप इन तस्बीहात को अपना मामूल बना लीजिए। इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 3 तस्बीह अगर आप इस अमल की करते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएंगे। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। ये बात तो हतमी है कि हर चीज जो है वो अल्लाह ताला के ताबे है। अल्लाह करीम ने हर चीज को मुसख्खर फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी मुसख्खर फरमाया और हर चीज अल्लाह के ताबे है। आप जब से दुनिया बनी है, हजारों साल हो गए हैं दुनिया बनी हुई, लेकिन आपने कभी देखा है कि जो सूरज है वो जर्रा बराबर भी अपनी जगह से हटकर साइड पर हो गया हो? हरगिज। अल्लाह करीम ने जैसा उसको पैदा फरमाया, जैसा अल्लाह करीम ने उसकी तख्लीक फरमाई है, जिस तरह से अल्लाह करीम ने उसको हुक्म दिया है निकलने का, गुरूब होने का, वो उसी तरह से अपने मदार में घूम रहा है। एक जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करता है। आपने देखा उसका साइज कितना बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है, सूरज हर लम्हा जब वो चलता है या वो गुरूब होता है, अपने मदार में घूमता है, तो कह कह कर इंसान को बता रहा होता है कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा साइज इतना बड़ा है, मैं इतना पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसके ताबे हूँ? मैं अल्लाह के ताबे। इंसान कितना है, मामूली सा है इंसान, मामूली सी चीज अल्लाह करीम ने इसको बनाया है, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। आपने देखा है किस तरह से आसमान में जितनी भी चीजें अल्लाह करीम ने पैदा फरमाई हैं, वो चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हर चीज अपने महवर पर कायम है। हर चीज को जिस तरह से अल्लाह ने बनाया है वो कायम है उस पर। हमें रोगदानी नहीं करनी चाहिए अल्लाह ताला के अहकामात से। अल्लाह करीम ने जिस चीज का हुक्म फरमा दिया उस पर डट कर खड़े रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में नमाज को लाजमी लेकर आइए। जो भी वज़ाइफ आप करते हैं, बेशक वो वज़ाइफ एक आपके लिए जो है वो ओवर टाइम के तौर पर होने चाहिए, लेकिन जो आपकी ड्यूटी अल्लाह करीम ने लगाई है 5 वक्त की नमाज की, उस ड्यूटी को सर अंजाम देते रहें तो तनख्वाह तो आपकी पक्की है ही है। ओवर टाइम तो जो है वो मालिक खुश होकर अपने मुलाजिमीन को, अपने वर्कर्स को, अपने जो काम करने वाले होते हैं उनको खुश होकर उनके ओवर टाइम पर अल्लाह करीम अता फरमाते हैं। उनसे खुश होकर जो है वो उनका मालिक उनको अता फरमाता है। तो इसी तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें, इंशाल्लाह तनख्वाह तो मिलती रहेगी। बाकी तकदीर बदलवाना, नेमतों की फरावानी करवाना और ये चीजें अल्लाह करीम ने आपके इख्तियार में रख दी हैं। वो किस तरह से कि जैसे कि साइंस भी इस चीज को मान गई है। जो मछली होती है पानी में, साइंस ने उसको देखा कि जब वो तैरती है तो उससे आवाज आती है, गुड़ 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 की आवाज आती है। और बहुत ज्यादा तहकीक के बाद कि ये पता नहीं क्या कहती है या क्या बोलती है। और आपने देखा है कि कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो चीजें आसमान में हैं, जमीन में हैं और जो समंदर की तह में हैं, खुश्की में, तरी में, हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है। जो परिंदे हैं, चरिंद हैं, हर चीज अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। तो आपने देखा समंदर की मछलियां तक अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। और इंशाल्लाह आज का वजीफा भी इसी के साथ खास है। आपने करना क्या है कि आपने सुबह और शाम में 3 तस्बीहात आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की करनी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह खाली पढ़ लें, लेकिन अगर आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की अगर आप 3 तस्बीहात कर लेते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो महमूद हैं,
उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो कि हम्द अल्लाह की करने वाले हैं, तस्बीह अल्लाह की बयान करने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह करीम जो ज़बानें तर होती हैं अल्लाह के ज़िक्र से, जो ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र को करना जानती हैं, अल्लाह करीम उनको फिर देते हैं, उनको अता फरमाते हैं, उनके ऊपर करम नवाजियाँ फरमाते हैं। और सबसे बढ़कर जब आपसे कोई ज़िक्र अमल किया जाता है तो आप उस पर गहराई से अमल किया करें। और ये जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है अमल, तो इसका 80 मुकामात पर अल्लाह करीम ने कुरान करीम में अपनी तस्बीह बयान करने का हुक्म इंसानों को फरमाया है। और अल्लाह करीम साथ साथ मिसालें भी देते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह का जिक्र कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़कर कोई दुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़कर कोई अल्लाह को पुकारने वाला जो पुकारता है, उससे बढ़कर मैं नहीं समझती कि कोई वजीफा हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को अगर आप पढ़ते हैं, 3 तस्बीह अगर आप सुबह और शाम में इसकी कर लेते हैं किसी भी वक्त में, तो आप अपने ऊपर करम नवाजियां होती देखेंगे इंशाल्लाह। इसके हवाले से मैं एक वाकया जिक्र करूं कि हमारे एक जानने वाले अंकल हैं, उनका पहले उनके पास इतना नहीं था, मतलब वो एक सरकारी अफसर थे, तो उनका मामूल ये था कि वो सुबह और शाम में तस्बीहात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितनी उनसे हो सकता था वो करते थे। तो वो कहते हैं जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे उस जमाने में तकरीबन 9 लाख रुपया मिला और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जो है वो उम्रा करें, तो अपनी बेगम के साथ उम्रा पर चले गए और वहां उन्होंने तस्बीह को जो है वो अपना मामूल भी बनाया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे पता था कि ये तस्बीह जो है ये मुझे जरूर अल्लाह की नेमतों से नवाजेगी। तो जब वापिस आए तो आकर उनके जो बकाया उनके पैसे बच गए थे, तो उन्होंने उन पैसों से एक जगह खरीद ली जो बिक रही थी, वो 3.5 के पौने 4 लाख में बिक रही थी। तो उन्होंने वो जगह खरीद ली, तकरीबन 10 से 15 मरला उस दौर में, इतने की उनको मिल गई। अब कुछ अरसे में उस जगह की वैल्यू बढ़ गई और अचानक से उस जगह की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई कि वो कहते हैं कि मेरा वो 10 गुना से ज्यादा मुझे उसका प्रॉफिट मिला। फिर उन्होंने उस पूरी जगह को नहीं बेचा, थोड़ी सी जगह 3 मरला के 4-5 मरला उन्होंने बेचा और उससे उन्होंने अपना प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर दिया। अब आज वो कहते हैं कि उनके फ्रिज के नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं जहां पर उन्होंने जेवरात रखे हुए हैं, उनके बैंक में अकाउंट्स हैं। हत्ता के कहते हैं कि अब मैंने जो है वो 50 लाख की एक जगह खरीदी है मैरिज हॉल के लिए, उसके अलावा एक उन्होंने पूरी जो है वो कॉलोनी काटी है जगह खरीद कर। और वो कहते हैं कि मेरे पास रिज्क की रेल पेल हो गई, मेरे पास जो है वो मालो दौलत की रेल पेल हो गई, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है। इस तरह से अल्लाह ने उनको अता फरमाया और किस चीज की बरकत वो खुद मानते हैं कि ये इस तस्बीह यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बरकत है। तो आपने जरूर इसको अपना मामूल बनाए, सुबह और शाम में 3 मरतबा आपने ये तस्बीह कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको नेमतों से नवाजेंगे। आप अल्लाह करीम पर एतबार करके, अल्लाह करीम की जात पर एतकाद रखते हुए यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। फिर आप देखिएगा किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।